आज हम लोग मैट्रिक को कैसे निरूपण किया जाता है ये सीखेंगे। अवयव का निरूपण। तो देखिए अवयव का निरूपण किस तरह से किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल 2 गुने 3 क्रम का अवयव कैसे लिखते हैं। तो मान लेते हैं कोई मैट्रिक ए है, उसमें दो रो और 3 कॉलम होंगे। 2 रो और 3 कॉलम होंगे। अच्छा, हम लोग आपको बताए थे कि रो का मतलब होता है बड़ी और कॉलम का मतलब होता है खड़ी। रो का मतलब होता है बड़ी और कॉलम का मतलब होता है खड़ी। तो देखिए एक मैट्रिक हम बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से हम मैट्रिक बनाएंगे। तो 2 रो, तो देखिए मैट्रिक के अंदर अवयव को स्मॉल ए से सूचित किया जाता है। तो 2 बनाना है तो A11 A21 A11 A21। ये 2 रो हो गई, 1 रो 2 रो, 1 रो 2 रो, मतलब 1 पड़ी 2 पड़ी। अब कॉलम हमको लिखना है। कॉलम को लिखना है 3 को। तो कॉलम देखिए कैसे लिखेंगे, इसको 3 बार लिखेंगे 1 2 3। तो A11 A12 A13। अब इस पड़ी वाले को 3 बार लिखेंगे। तो देखिए A22 A23। ये हो गई मैट्रिक्स। कितना गुना कितना के 2 गुने 3 का, 2 गुने 3 के, मतलब ये मैट्रिक्स 2 गुने 3 अवयव का मैट्रिक है। 2 गुने 3 अवयव का मैट्रिक है, या 2 गुने 3 कोटि का अवयव है। जैसे में और एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे में 3 इंटू 4 कोटि का अवयव। 2 गुने 3 कोटि लिखे या क्रम लिखे, कोटि लिखे या क्रम लिखे, बात एक ही है। तो इसमें केगो रो होगा, रो 3 और कॉलम 4, मतलब कि 3 पड़ी और 4 खड़ी लाइन। 3 पड़ी लाइन 4 खड़ी लाइन। तो देखिए हम कोई मान लेते हैं मैट्रिक ए मान लेते हैं। अब इसमें 4 लाइन आगे जाएंगे, 4 बार ऐसे आगे करेंगे। तो A12 A13 A14। अब देखिए फिर इसमें भी 4 बार जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें रो में ये देखिए 4 गुने 3 कोटि का अवयव लिखना है। 4 गुने 3 कोटि का अवयव लिखना है, जिसमें 3 रो और 4 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम। तो 3 हम जाएंगे क्या पड़ी। देखिए A11 A21 A31 A11 A21 A31। अब इसमें 4 लाइन हमें क्या आगे जाना है। देखिए A12 A13 A14। इसमें हमको A22 A23 A24। इसमें जाना है A32 A33 A34। ये हो गई मैट्रिक्स का निरूपण। ये कितने गुना कितना के, पहली बड़ी संख्या, दूसरी बड़ी संख्या, तीसरी बड़ी संख्या। तो 3 और खड़ी 1 2 3 4, 4 1 खड़ी। तो 3 गुने 4 का कोटि है। 3 गुने 4 कोटि का अवयव है। 3 गुने 4 कोटि का अवयव है। जैसे में और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे में और एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए लिखना है हमको 3 गुने 2 कोटि का अवयव। 3 गुने 2 कोटि का अवयव। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 2। रो की संख्या 3 कॉलम की संख्या 2। रो की संख्या 3 कॉलम की संख्या 2। तो अब इसमें देखिए 2 गुने 3 कोटि का अवयव। 2 गुने 3 कोटि का अवयव, मतलब कि इसमें रो की संख्या 3 है, कॉलम की संख्या
2 है, रो की संख्या 3 है, कॉलम की संख्या 2 है। तो इसे कैसे लिखेंगे? देखिए, मान लेते हैं कोई मैट्रिक ए है, कोई मैट्रिक ए है, इसकी रो क्या होगी? 3 हो, मतलब बड़ी संख्या 3 हो। तो A11, A21, A31, पहली बड़ी संख्या, दूसरी बड़ी संख्या, तीसरी बड़ी संख्या। अब इसमें लिखना क्या है? 2 बार लिखना है। तो देखिए, 2 बार, तो A12, और फिर देखिए 1 2 1 2, ये 2 हो गया। अब इसमें 2 चलेंगे, A22, फिर इसमें 2, A32, ये हो गई कितना कितना के? R1 R2 R3, C1 C2, मतलब 3 इंटू 2 ऑर्डर की कोटि, 3 इंटू 2 ऑर्डर की कोटि। अगर मान लीजिए और एग्जाम्पल हम लिखते हैं तो जिस तरह से 2 गुने 3 कोटि का आव्यूह कैसे लिखते हैं? तो देखिए, हम मान लेते हैं सी, कोई मैट्रिक सी है, कोई मैट्रिक सी है, तो इसमें बड़ी संख्या 2 को रहना चाहिए, बड़ी संख्या इस तरह से 2 को। तो देखिए A11, अब पहली बड़ी संख्या, अब दूसरी बड़ी संख्या A21, अब खड़ी संख्या 3 को, खड़ी संख्या 3 को, एक खड़ी संख्या हो गया। अब इसमें चलिए 1 2, इसमें चलिए 2 1, देखिए 1 1, देखिए 1 1 11 12 21, 21 के 22, यहाँ कितना होना चाहिए था? 22। अच्छा, अभी क्या हुआ? 1 2, हमको चलना क्या को? बड़ी संख्या, खड़ी संख्या 3 को, तो पहली होगी, दूसरी होगी, अब यहाँ से चलेंगे 1 3, अब इसमें हो जाएगा कुछ 2 3। तो इस तरह से अवयव का निरूपण किया जाता है। तो अवयव का प्रकार आज हम पढ़ेंगे, अवयव का प्रकार। इसमें पहला है क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव किसे कहते हैं? तो जिस मैट्रिक में रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो, जिस मैट्रिक में रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या हो? कम हो। कॉलम की संख्या से कम हो, रो मतलब क्या हो गया? बड़ी, और कॉलम मतलब हो जाती है क्या? खड़ी। तो इससे ये क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल मान ले तो कोई मैट्रिक इस तरह से लिखा हुआ है, बताइए ये क्षैतिज अवयव होगा या नहीं होगा? देखिए, इसमें R1 A R2 ये C1 A C2 A C3। तो देखिए, बड़ी संख्या और ये क्या है? खड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कम होनी चाहिए किससे? खड़ी संख्या से। बड़ी संख्या कम होनी चाहिए किससे? खड़ी संख्या से। जिसमें लिखा हुआ है क्या कि बड़ी संख्या खड़ी संख्या से क्या होती है? कम होती है। ये क्षैतिज अवयव है। जैसे और एग्जाम्पल हम मान सकते हैं, बी मान लेते हैं। इसमें तो देखिए, इसमें रो की संख्या 1, रो की संख्या 2, इसमें कॉलम की संख्या C1, कॉलम की संख्या C2, कॉलम की संख्या C3, कॉलम की संख्या C4। तो बड़ी संख्या कम है खड़ी संख्या से, तो ये भी क्या होगी? क्षैतिज अवयव होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये क्षैतिज अवयव है या नहीं? देखिए, इसमें R1 की संख्या 1 है, इसमें C1 और ये C2, इसमें बड़ी संख्या कम है और ये खड़ी संख्या ज़्यादा है, तो ये भी क्षैतिज अवयव होंगे, ये भी क्षैतिज अवयव होंगे। जैसे और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये क्षैतिज अवयव है कि नहीं? देखिए, बड़ी संख्या 1, बड़ी संख्या 2, बड़ी संख्या 3, बड़ी संख्या, खड़ी संख्या 1 2 3 4, खड़ी संख्या ज़्यादा है, बड़ी संख्या कम है, तो ये भी क्या है? क्षैतिज अवयव है। उदाग्र अवयव। जिस मैट्रिक में जिस मैट्रिक में रो की संख्या जिस मैट्रिक में रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो, कॉलम की संख्या से अधिक हो मतलब ये बड़ी लाइन अपनी क्या रहेगी? अधिक। और खड़ी लाइन क्या रहेगी? खड़ी लाइन कम रहेगी। तो उदाग्र अवयव उसे कहते हैं जिस मैट्रिक में
रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या हो, अधिक हो। जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो उसे उदाग्र अवयव कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एक मैट्रिक लिखा हुआ है, मान लेते हैं एक मैट्रिक ए है, ये मैट्रिक ए है। तो इसमें देखिए रो की संख्या R1 R2 R3 R4, पहली बड़ी संख्या, दूसरी बड़ी संख्या, तीसरी बड़ी संख्या, चौथी बड़ी संख्या, और ये देखिए खड़ी संख्या C1 C2 और ये C3। मतलब कि इसमें खड़ी संख्या 3 हुआ है और बड़ी संख्या 4 हुआ है। तो यहाँ पे परिभाषा में भी यही कहा गया कि जिस मैट्रिक में बड़ी की संख्या अधिक हो, किससे, खड़ी संख्या से, खड़ी संख्या से, खड़ी संख्या से। तो देखिए बड़ी संख्या बड़ी संख्या बड़ी संख्या बड़ी संख्या, इसमें 4 को, इसमें 3 को है। तो जिसमें बड़ी संख्या अधिक हो उसे उदाग्र अवयव कहते हैं, और जिसमें खड़ी संख्या अधिक हो, जिसमें खड़ी संख्या अधिक हो उसे कौन सा अवयव कहते थे, क्षैतिज अवयव कहते हैं। तो ये कौन सा अवयव है, उदाग्र अवयव है। कौन सी अवयव है, उदाग्र अवयव है। ये उदाग्र अवयव का एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कॉलम मान लेते हैं बी, कोई मैट्रिक है बी। अब इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, अब इसमें देखिए ये इसमें ER1 ER2, C1 और ये C2 और ये C3। अब ये बताइए ये क्षैतिज अवयव है या उदाग्र अवयव है। तो जिसमें बड़ी की संख्या अधिक हो, जिसमें बड़ी की संख्या अधिक हो और खड़ी की संख्या कम हो, खड़ी की संख्या कम हो, तो इसमें बड़ी की संख्या खड़ी की संख्या से अधिक होनी चाहिए। इसमें है रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक है, कॉलम की संख्या से अधिक है नहीं, तो ये उदाग्र अवयव नहीं होगी, ये उदाग्र अवयव नहीं होगी। जैसे और एग्जाम्पल अभी बताइए, देखिए ये R1 ये R2 और ये R3, ये C1 और ये C2। अब इसमें देखिए ये बड़ी की संख्या खड़ी की संख्या से अधिक है, तो ये उदाग्र अवयव होंगे, ये उदाग्र अवयव होंगे, ये उदाग्र अवयव होंगे। जैसे और देखिए ये एक मैट्रिक लिखा हुआ है, ये एक मैट्रिक लिखा हुआ है। इसमें देखिए इसमें रो की संख्या 1, इसमें कॉलम की संख्या C1 C2 C3 C4। अब बताइए ये उदाग्र अवयव होंगे। देखिए इसमें रो की संख्या क्या है, 1 है, और कॉलम की संख्या 4 हो, मतलब बड़ी संख्या 1 हो, खड़ी संख्या 3 हो, तो ये उदाग्र अवयव नहीं होगा। क्योंकि वर्ग अवयव किसे कहते हैं, वर्ग अवयव जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो, रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, वर्ग अवयव। जैसे कहने का मतलब है कि बड़ी संख्या और खड़ी संख्या आपस में बराबर होगी, उसे वर्ग अवयव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे मैट्रिक में देखिए रो R1 और R2 और इसमें कॉलम C1 और C2, मतलब कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में क्या है, बराबर है। रो भी दुगो कॉलम भी दुगो, मतलब कि बड़ी की संख्या और खड़ी की संख्या आपस में बराबर है। इसमें भी देखें बड़ी की संख्या और खड़ी की संख्या आपस में बराबर है, बड़ी की संख्या खड़ी की संख्या आपस में क्या है, बराबर है। जैसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई मैट्रिक ए है, इसमें मान सकते हैं क्या 3 4 5 1 2 3 4 5 6। देखिए इसमें भी ये R1 R2 R3 C1 C2 और ये C3, इसमें भी बड़ी संख्या और खड़ी संख्या आपस में बराबर है, बड़ी संख्या और खड़ी संख्या आपस में बराबर है, जिसे वर्ग अवयव कहते हैं। वर्ग अवयव में जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या आपस में बराबर, उसे वर्ग अवयव कहते हैं। पंक्ति अवयव समझते हैं, जिसमें केवल एक पंक्ति हो, जिसमें केवल एक पंक्ति हो। देखिए जिसमें केवल एक पंक्ति, पंक्ति कहने का मतलब क्या है, बड़ी संख्या जिसमें बड़ी की संख्या के हो, एक हो। देखिए बड़ी संख्या एक हो है, तो इसे कौन सा अवयव कहेंगे, पंक्ति अवयव। जिसमें और एग्जाम्पल ये भी क्या है, इसमें भी पंक्ति, इसमें भी रो की संख्या एक हो, कहने का मतलब है कि जिसमें बड़ी की संख्या एक हो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। अब आगे चलिए, स्तंभ अवयव किसे कहते हैं, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जिसमें केवल एक खड़ी लाइन हो, जिसमें केवल एक खड़ी लाइन हो, जिसमें केवल एक खड़ी लाइन हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। जैसे में देखिए इसमें कॉलम की संख्या एक, ये स्तंभ अवयव है। जैसे में और एग्जाम्पल हो सकता है, इसमें बताइए इसमें स्तंभ की संख्या क्या है, इसमें भी स्तंभ की संख्या
एक है, मतलब कि खड़ी संख्या एक है, जिसमें खड़ी संख्या एक एक है उसे क्या कहते हैं, स्तंभ आव्यूह। जैसे और एग्जांपल इसमें भी देखिए, इसमें भी स्तंभ की संख्या क्या है, एक है, खड़ी लाइन एक है, जिसमें खड़ी लाइन एक उसे स्तंभ आव्यूह, जिसमें पड़ी लाइन एक उसमें पंक्ति आव्यूह, और जिसमें रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। अब विकर्ण आव्यूह समझते हैं। विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं, तो वर्ग आव्यूह ही विकर्ण आव्यूह होती है। वर्ग आव्यूह ही विकर्ण आव्यूह होती है। वर्ग आव्यूह ही विकर्ण आव्यूह होती है। यदि इसके विकर्ण के अतिरिक्त, इसके विकर्ण के अतिरिक्त बाकी सभी शून्य हो, विकर्ण के अतिरिक्त बाकी सभी क्या हो, शून्य हो, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे 3 0 0 1, इसमें देखिए रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या भी कितना है, 2 है। मतलब कि रो की संख्या कॉलम की संख्या, इसे वर्ग आव्यूह भी कह सकते हैं, वर्ग आव्यूह भी कह सकते हैं। लेकिन वर्ग आव्यूह में सभी सदस्य इसके अंदर, सभी सदस्य इसके अंदर शून्य नहीं होते हैं। मतलब कि विकर्ण को छोड़कर, जैसे अभी यहाँ पे एक विकर्ण है, ये विकर्ण है, तो इस विकर्ण में ये D1 पहला विकर्ण है। ये कौन सा विकर्ण है, पहला विकर्ण है। तो इसमें 3 और 4 को छोड़ करके बाकी सब सदस्य क्या है, शून्य है। इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होती है, लेकिन विकर्ण के छोड़कर बाकी सभी सदस्य शून्य होना चाहिए। जैसे और एग्जाम्पल, ये देखिए, ये भी एक विकर्ण है, ये भी एक विकर्ण है। विकर्ण किसे कहते हैं, जो तिरछे लाइन हो, ये भी एक विकर्ण हो सकता है, ये भी एक विकर्ण हो सकता है। लेकिन इसमें विकर्ण क्या है, D1, तो ये भी एक विकर्ण आव्यूह है, क्योंकि विकर्ण आव्यूह को छोड़कर बाकी सभी सदस्य शून्य होना चाहिए। विकर्ण आव्यूह को छोड़कर, विकर्ण को छोड़ करके बाकी सभी सदस्य शून्य होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात और इसमें शर्त क्या है कि रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या होनी चाहिए, रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो उसे हम क्या कह सकते हैं, विकर्ण आव्यूह कह सकते हैं। रो की संख्या कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए और बाकी सभी सदस्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी सदस्य शून्य होना चाहिए। विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी सदस्य शून्य होना चाहिए। जैसे और एग्जाम्पल, ये भी एक विकर्ण आव्यूह है। देखिए, ये पहला विकर्ण, विकर्ण को छोड़कर बाकी सब शून्य है। विकर्ण को छोड़कर तो ये भी क्या हो जाएगा, D1, ये D1, ये इसे D1 नाम से सकते हैं, विकर्ण कर सकते हैं। तो ये इसको विकर्ण को छोड़ करके बाकी सभी जीरो होते हैं, इसे भी हम विकर्ण आव्यूह कह सकते हैं, क्योंकि ये भी एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह में विकर्ण आव्यूह होती है, लेकिन विकर्ण के सदस्य को छोड़कर बाकी सब शून्य हो तो। और एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, ये भी एक विकर्ण आव्यूह है, ये भी एक विकर्ण आव्यूह है। अब ये देखिए D1 नहीं, अभी इसमें क्या है, D2, इस तरफ से रहेगा तो D1, इस तरफ से रहेगा तो D2। ये विकर्ण को छोड़कर बाकी सब सदस्य शून्य है। इसमें पड़ी की संख्या खड़ी की संख्या की क्या है, बराबर है, तो ये भी विकर्ण आव्यूह है। तो इस तरह से होती है विकर्ण आव्यूह की पहचान।